हनुमानगढ़ जिले के भादरा के नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू की सुसाइड के बाद आज तक पता नहीं चल पाया है। सुसाइड को कितने ही दिन बीत चुके हैं, लेकिन सुसाइड को लेकर अभी तक सही जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों की माने तो सीडीआर रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी कोई खास खुलासा नहीं हुआ है। यानी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता भी आखिर नायब तहसीलदार पे ऐसा क्या प्रेशर था या ऐसा क्या दबाव था जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। हमने इससे पहले कड़ियों में आपको बताया था भी हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नायब तहसीलदार को इंसाफ दिलाना है, उनके परिवार को इंसाफ दिलाना है। क्योंकि एक नायब तहसीलदार युवा 27 साल के नरेंद्र शहू अगर सुसाइड कर लेते हैं तो तमाम उनके सहपाठी या फिर उनके बेसमेट या तमाम और जो नायब तहसीलदार या तहसीलदार काम कर रहे हैं, तो क्या वो भी किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं? क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू को अपनी जान गंवानी पड़ी? सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। बहुत कुछ सफलताएं नहीं मिल पाई है जिससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सके भी आखिर नायब तहसीलदार किस प्रेशर में थे। कई चीज़ें सामने आई थी, जैसा कि उनकी नौकरी को लेकर बाकी उनके अलावा एक जो गले पे निशान था उसको लेकर भी उनके कर्मचारियों ने एक गांव में वो गए थे, वहाँ पे भी टोका गया था। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी सामने आई थी जिसको हमने आपके सामने रखा, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई हैं, वो कारण नहीं माना जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यही है भी नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू को लेकर परिवार और पारिवारिक जनों का भी कोई खास खुलकर मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने भी खुलकर किसी से बात नहीं कही है और ना ही उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ सामने लेकर आए हैं जिसकी वजह से तमाम जांच एजेंसियों या इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों या उनको कुछ बताया हो जिससे ये स्पष्ट हो सके भी क्या नायब तहसीलदार पे कोई पारिवारिक प्रेशर था या इसके अलावा वो कोई और घरेलू प्रेशर से जो परेशान थे या फिर अपने वो कार्य को लेकर प्रेशर में थे। इस बात से इस तमाम दिनों के जो जाँच हुई उस जाँच में अभी तक कुछ सामने नहीं आया। तो क्या इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नायब तहसीलदार नरेंद्र शहू की सुसाइड का मामला सिर्फ राज बन के रह जाएगा? ये राज वो राज हो जाएगा जो कभी खुलेगा ही नहीं। तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र शहू के जो सुसाइड मामला है वो सामने आए, उसमें खुलकर बातें हों और आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया, किस प्रेशर में किया, ये बात भी सामने आए। इसको लेकर अभी तक कोई भी जितने भी पर्दे हैं वो नहीं खोले गए हैं और ना ही कोई खुलकर बात सामने आई है भी नरेंद्र शहू ने सुसाइड क्यों किया। हमारी मांग फिर वही है, चाहते हैं कि नरेंद्र शहू की तरह और भी लोग किसी भी प्रेशर में आकर सुसाइड ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र शहू के सुसाइड का मामला सामने आना चाहिए। कई कहानियाँ, कई तस्वीरें और काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन सवाल काफ़ी बड़े हैं और सवाल यही है कि नरेंद्र शहू सुसाइड मामला अब तक क्यों नहीं खुल पाया। इस सुसाइड मामले में अब तक क्या सामने आया और क्या जांच की प्रक्रिया रही वो भी खुलकर सामने नहीं आई है। सवाल यही है कि परिवार के लोग आज भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं और बिल्कुल चुप हैं। उन्होंने भी किसी भी तरीके से कोई अपनी बात कहीं पे भी किसी भी मंच के माध्यम से नहीं रखी है। नरेंद्र शहू जो नायब तहसीलदार थे भादरा में और 27 साल की महज उम्र में उन्होंने अपने ही सरकारी आवास में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। अब इस मामले में देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इस मामले में खुलासा होगा या फिर ये राज ही रह जाएगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा।